ये फोटोज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनमें कोई भूत या आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब की सब कहीं ना कहीं थोड़ी क्रीपी हैं, जैसे इनमें कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो। असल में जिन जगहों की इमेजेस हैं इन्हें लोग जोड़ते हैं बैक रूम से। बैक रूम्स का मतलब ऐसी जगहें जहां वैसे तो लोगों की भीड़ होती है लेकिन वो अभी बिल्कुल खाली है, जैसे कि कोई मॉल जिसकी लाइट्स ऑन है, एसी चल रहा है लेकिन वहाँ कोई नहीं है और आप बस चलते ही जा रहे हैं। लेकिन ये मॉल कभी खत्म ही नहीं हो रहा, हर जगह बिल्कुल एक जैसी है। अब ये इसलिए क्रीपी हो जाता है क्योंकि जो जगह लोगों से भरी हुई होती है वो बिल्कुल सुनसान है, जैसे कि स्कूल के कॉरिडोर, वाटर पार्क, क्लासरूम। और ये केवल मुझे या आपको नहीं बल्कि लगभग दुनिया में हर किसी को ही क्रीपी लगती है। बहुत से लोग अक्सर इस टाइप के सपने भी देखते हैं और इस तरह की जगह कहीं ना कहीं एक नॉस्टैल्जिया को ट्रिगर कर देती है। बैक रूम्स में जाके तब पहुंचता है जब वो अपनी रियल लाइफ में ग्लिच हो जाए। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कभी कोई गेम में ग्लिच हो जाता है जिससे आप गलती से दीवार के पार निकलकर एक अजीब सी जगह पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गेम के मैप से बाहर आ गए हैं जिसकी कोडिंग ही नहीं की गई है। अब बैक रूम्स का कॉन्सेप्ट ऐसे ही निकलता है। बहुत से फिलोसोफर्स और इवन साइंटिस्ट का मानना है कि हम एक मैट्रिक्स में रहते हैं, लाइक हम भी कोई गेम का पार्ट है और जब हमारे साथ ऐसा कोई दीवार के पार निकलने वाला ग्लिच हो जाता है तब हम पहुंच जाते हैं बैक रूम्स में। तो अगर मैट्रिक्स वाली बात सच है तो बैक रूम्स के एग्जिस्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बैक रूम्स लोगों को इतना ज्यादा दिलचस्प लगते हैं कि अभी ही फिलहाल में बनी मूवी बैक रूम्स पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग पर चल रही है। ये तो हो गई मूवी की बात। रियल लाइफ में भी काफी अबेंडन्ड मॉल्स एंड बिल्डिंग्स हैं जो कि बैक रूम्स की तरह दिख सकती हैं। लेकिन क्या रियल लाइफ में सच में कुछ बैक रूम जैसा है? वेल, बैक रूम तो नहीं लेकिन कुछ उससे बहुत ही सिमिलर और कुछ बहुत ही डरावना जरूर है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां चारों तरफ आपको मिलेगी इंसानों की हड्डियां, एक ऐसा लंबा रास्ता जिस पर कई दिनों तक चलने पर भी एक जैसा ही लगता है। उसके अंदर जाने पर ऐसा लगता है जैसे कि ये जगह बार बार अपने रास्तों को बदल रही है। मैं बात कर रहा हूँ पेरिस के नीचे बने कैटाकॉम्स की, जो पेरिस के नीचे लगभग 300 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जिसे आज तक कोई भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। लगभग कुछ सैकड़ों सालों पहले यहाँ पर लोगों की लाशों को लाकर फेंक दिया जाता था। यहाँ पर असली इंसानों की हड्डियाँ हैं, वो भी एक दो इंसानों की नहीं बल्कि लाखों की, जिन्हें आर्टिस्टिकली अरेंज किया हुआ है, जो किसी डेकोरेशन की तरह लगती हैं। इन कैटाकॉम्स के अंदर काफी लोग इलीगली भी घुस जाते हैं। यहाँ पर एक पूरा फुली फंक्शनल थिएटर, रेस्टोरेंट और इंसानों की हड्डियों से बना बैरल, हड्डियों से बनी थ्रोन तक है, जो कि ज्यादातर इन इलीगली घुसने वाले लोगों ने बनाई है। यहाँ पर एक जगह है, यहाँ हड्डियों से बनी अलग अलग शेप्स हैं। नाजियों के द्वारा बनाया हुआ एक हाई स्कूल, एक ऐसी ही जगह यहाँ पर ग्रेफिटी आर्ट्स एंड ऑल भी है। ये बिल्कुल बैक रूम्स के अलग अलग लेवल जैसा है। हालांकि ये बिल्कुल रियल है और आप यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। लगभग 2 किलोमीटर का एरिया टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है, लेकिन उससे आगे जाना कम्प्लीटली इलीगल है। जो भी इलीगली आगे चला जाता है, रेस्क्यूअर्स को उन्हें ढूंढने में 2-3 दिन या कभी कभी उससे भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। लेकिन बैक रूम्स यहाँ तक ही सीमित नहीं है। बहुत से लोग इंटरनेट पर भी अपनी कहानियां शेयर करते हैं कि कहां उन्हें बैक रूम्स जैसा ही कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। द 14th फ्लोर ऑफ लंदन, एक इंटरनेट यूजर ने शेयर किया कि लंदन के एक होटल की लिफ्ट में जब वो 4th फ्लोर पर जा रहा था तब लिफ्ट में मैल फंक्शन हुआ और वो 14th फ्लोर पर पहुंच गए, जो कि अंडर मेंटेनेंस था। वहाँ पर जब वो घूम रहे थे तो रूम्स पर कोई नंबर नहीं थे, लाइट्स लाइटली बज कर रही थी। वो लगभग 20 मिनट तक नीचे जाने के लिए सीढ़ियां ढूंढते रहे। आखिरकार उन्हें एक लिफ्ट मिली जिससे वो वापस नीचे आ सके। बाद में उन्हें पता चला कि 14th फ्लोर पर जाना नामुमकिन था क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है और अभी बहुत बुरी कंडीशन में है। द 3 AM एयरपोर्ट, एक ट्रैवलर जिसकी फ्लाइट के बीच 8 आवर का लेओवर था, वो एयरपोर्ट पर भीड़ से भरी जगह को छोड़कर एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरिया में पहुंच गया जो कि बिल्कुल खाली था। कुछ ही देर में वो जगह बहुत ही अजीब सी डरावनी से लगने लगी। वो जगह बिल्कुल खाली थी लेकिन लाइट्स एंड एयर कंडीशनिंग वहाँ ठीक से काम कर रही थी। कुछ ही देर में उनके डर से पसीने छूटने लगे। जो जगह हजारों लोगों के लिए बनी गई थी, उस जगह को खाली देखकर उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वो रियलिटी से बाहर निकलकर बैक रूम्स में ही पहुंच जाएंगे। अब बैक रूम्स की सारी कहानियां ही दिमाग से जुड़ी हुई हैं। खाली जगह को देखकर हमें अजीब सा लगने लगता है क्योंकि हम अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं। बैक रूम्स बस इंटरनेट की बनाई हुई एक चीज है, लेकिन फिर भी ये किसी भी रियल चीज से ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। कई लोगों ने बैक रूम्स की एक पूरी दुनिया बनाई हुई है जिसमें लोगों ने हजारों लेवल्स बना दिए हैं और नए लोग अक्सर अपने एक्सपीरियंसेस से इसमें नए लेवल्स आज भी जोड़ रहे हैं।
अगर आपके शहर में कोई ऐसा मॉल है जो बंद हो चुका है तो उसके अंदर जाने पर आपको कहीं ना कहीं बैक रूम्स का इफेक्ट महसूस होने लगेगा। उम्मीद है कि बैक रूम्स के ऊपर बनी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू द डार्क फीड।